क्षणिक आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को करन मन करो महान यह काल। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, यही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार समस्त आगमों का सार है और तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जितने भी वचन आए हैं उन सभी वचनों में एक ही प्रयोजन रहा है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य भगवान आत्मा। समूह शरण में तीर्थंकर परमात्मा ने प्रथमानुयोग का वर्णन किया हो या फिर कर्णानुयोग का, द्रव्यानुयोग का वर्णन किया हो या फिर चरणानुयोग का, प्रयोजन एक ही है कि दृष्टि का विषयभूत जो भगवान आत्मा है, जिसे आज तक दृष्टि में लिए बिना अनंत जन्म मरण हुए हैं, इस दृष्टि के विषयभूत चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा को परम कृपालु देव श्रीमद राजचंद्र जी ने आत्म सिद्धि शास्त्र में बहुत ही सरल भाषा में समझाया था। हमने लगातार 142 दिनों तक आत्मा की सिद्धि कैसे हो यह समझा था, मगर परम कृपालु देव ने भी जिनसे जाना है, जिनसे सीखा है, ऐसे पंचम काल में जो कलिकाल सर्वज्ञ है, ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह ग्रंथाधिराज समय सार है।
जब हम मंगलाचरण करते हैं तो मंगलाचरण में महावीर भगवान और गौतम स्वामी के बाद जिन्हें स्मरण करके अत्यंत भक्ति से नमस्कार करते हैं, उनमें आचार्य कुंद कुंद देव का नाम आता है। हम मंगलाचरण करते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। इसलिए आचार्य कुंद कुंद देव का नाम आता है, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव से पहले भी ये आचार्य धरसेन जी हुए, पुष्पदन जी बुद्धबली जी हुए, और भी तो श्रुत केवली हुए, मगर श्रुत केवली को नमस्कार न करके आचार्य कुंद कुंद देव को नमस्कार किया, क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव ने यह दृष्टि का विषय जितना स्पष्ट समझाया है, ऐसा अन्य ग्रंथों में कहीं देखने को नहीं मिलता। जैसे हाथी के पैर में सभी पैर समा जाते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसे ही आचार्य कुंद कुंद देव में सारी दिगंबर आचार्य परंपरा समा जाती है। ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव दो गाथा में मंगलाचरण करके समय के दो भेद बताए, स्व समय और पर समय, ये दूसरी गाथा में चर्चा की। आज जो तीसरी गाथा में इतनी अद्भुत चर्चा है कि जो भगवान आत्मा स्व समय और पर समय में विभाजित किया था, मगर पर समय किसको कहते हैं? जो पुद्गल कर्म के प्रदेशों पर स्थित है उसे पर समय कहते हैं, और जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है उसे स्व समय कहते हैं। तो पुद्गल कर्म प्रदेश माने पर थे, पर हुआ ने, पर द्रव्य। तो जो पर द्रव्य और पर भाव में जो स्थित है उसका नाम पर समय है। मगर तीसरी गाथा में ये कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में स्थित होता ही नहीं है, इसलिए पर समय जैसा कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ स्व समय होता है, पर समय नहीं होता। मगर फिर आचार्य देव की इतनी गहरी बात है, आचार्य देव की इतनी गहरी बात है कि जो पर समय है वो पर समय नहीं है, सिर्फ स्व समय है, क्योंकि स्व समय भी नहीं होता। इसलिए स्व समय नहीं होता क्योंकि स्व समय तो पर समय का अभाव बताने के लिए कहा था। जब पर समय ही नहीं है तो स्व समय भी नहीं है, सिर्फ समय है। इसका अर्थ समझ में आया? इसका भाव यह है कि एक व्यक्ति ये कहता है, किसी स्त्री है, कोई स्त्री है, अब वो जो स्त्री अभी ससुराल में है, कभी ससुराल में रहती है और कभी मायके में रहती है, मगर यदि उस स्त्री की किसी पराये से शादी ही नहीं हुई हो, फिर वो ससुराल में कैसे रहेगी? वो कहाँ रहेगी? मायके में ही रहेगी ना। मायके में भी नहीं रहेगी, क्योंकि मायका तो तब कहते हैं जब ससुराल हो। वह स्त्री अपने घर में रहेगी, मायके में नहीं। तो ये कहते हैं कि कोई पर समय होता ही नहीं है और कोई स्व समय भी होता ही नहीं है, सिर्फ समय होता है। समय अपने घर में वास करता है और इस समय का स्वरूप इस समय सार में समझना है। दूसरी गहरी बात यह है कि समय जो शब्द है, वहां पर समय का अर्थ जीव के साथ में था,
यहां समय का अर्थ जीव नहीं है, यहां समय का अर्थ द्रव्य है। छेवो द्रव्य की बात है। छेवो द्रव्य एक दूसरे को छूते नहीं है। और आचार्य देव की भाषा में मैं आपके सामने ये अभी पढ़ूंगा। तो अमृतचंद्र आचार्य इतना स्पष्ट विवेचन जो करते, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। जैसे 6 गुफा है और 6 गुफा में 6 मुनिराज वास करते हैं। इनको पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। जैसे तो यात्रा करके आए ना अभी, इसके लिए जैसे 6 गुफा में 6 मुनिराज वास करते हैं और प्रत्येक मुनि अपने अपने में वास करते, एक दूसरे में वास नहीं करते, एक दूसरे की गुफा में भी नहीं जाते। ऐसे ही ये कहते हैं कि 6 द्रव्य अपने अपने में वास करते उन मुनि की तरह। मुनि एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं करते, मौन है। ये जितने भी द्रव्य है, अनंत द्रव्य है, ये सभी द्रव्य अपने में मौन धारण करके बैठे हुए हैं। उसका भाव इतना सूक्ष्म है। ये हाथ है, इस हाथ में अनंत परमाणु है। एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, एक एक परमाणु मौन धारण करके बैठा है और वो किसी से किसी भी प्रकार का कोई संपर्क नहीं करता है। आज का ये विषय ऐसा है कि तीर्थंकर परमात्मा के बारे में पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे कि तीर्थंकर भगवान के पैर जमीन को नहीं छूते, इसलिए उन्हें विहार करने में थकान नहीं लगती जैसे हमें लगती है, क्योंकि वो जमीन को छूते ही नहीं है। हमारी तो हालत कैसी हो गई है, ये कैसे आप लोग बैठे हैं, आधे सत्संग में बैठे हैं और आधे ध्यान में बैठे हैं। ये यात्रा का फल ऐसा है, तात्कालिक ध्यान में लेके जाती है। आप खुद भी ये विचार करना, अभी नीचे उतर करके जब मेरे को एक विचार आ रहा था, जब नीचे उतरे न और उस समय रास्ते पर किसी ने आपको बहुत गंदी गाली दी हो तो आप क्या करते? चुपचाप आ जाते न। आप समझ रहे ना कि जब धर्म तो इतना आसान सरल होना चाहिए, जब आप इतने थके हुए होते हो न तो वाद विवाद में नहीं पड़ते हो। और मुनिराज तो संसार के परिभ्रमण से ही थक चुके हैं, इसलिए कहीं पर भी किसी से कोई संपर्क नहीं करते, कोई वाद विवाद नहीं करते, कोई चर्चा नहीं करते। आज की गाथा आचार्य अमृतचंद्र देव की भाषा में चुंबन नहीं करने की गाथा है। ये उनका शब्द है, हो मैं शब्द बोलता तो झटका लगता, चुंबन। अभी देखो गाथा पढ़ते हैं और फिर टीका पढ़ते हैं। इतनी गजब की बात है कि तीर्थंकर परमात्मा है और तीर्थंकर परमात्मा के पैर जमीन को नहीं छूते। जैसे तीर्थंकर भगवान के पैर जमीन को नहीं छूते, गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते थे हमारे पैर भी जमीन को नहीं छूते। कि यहाँ छूते हुए दिखाई तो देते हैं, अनुभव में भी आता है कि गर्म लगा, ठंडा लगा, हमारे पैर भी जमीन को नहीं छूते। और उसका स्वरूप कैसा है, तो वो जो राज है वो ये समय सार की इस गाथा में समझना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है। अब स्पर्श गुण कौन से द्रव्य में होता है बोलो? पुद्गल द्रव्य में। तो हाथ पैर, ये पैर क्या है, कौन सा द्रव्य है बोलो? सब माने नींद खुल जाए। पुद्गल द्रव्य। और जमीन पुद्गल, जमीन पुद्गल। हाँ, जानबूझ करके ये करूंगा, ऐसा आज करना ही पड़ेगा। जमीन पुद्गल, पैर पुद्गल। जब जमीन में स्पर्श नाम का स्वभाव है कि नहीं है?
स्पर्श गुण है ना, और पैर में स्पर्श गुण है कि नहीं है? है। तो स्पर्श गुण वाला एक द्रव्य स्पर्श गुण वाले दूसरे द्रव्य को नहीं स्पर्श करेगा तो किसको करेगा? तो वो ये कहते हैं कि जब ये पैर के परमाणु हैं और ये जमीन के परमाणु हैं, जब ऐसे छूते हुए दिखाई देते हैं, तब भी जमीन के परमाणु का जो उत्पाद व्यय द्रव्य है वो जमीन में ही रहता है, पैर में नहीं जाता। और पैर के परमाणु का जो उत्पाद व्यय द्रव्य है वो पैर में ही रहता है, जमीन में नहीं जाता। इसीलिए पैर जमीन को छूता ही नहीं है। अब बात जो है अपनी बात है कि पैर और जमीन दोनों में स्पर्श गुण है, तो दोनों में जो स्पर्श गुण है वो भी एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते हैं। एक स्पर्श गुण वाला द्रव्य दूसरे स्पर्श गुण वाले द्रव्य का स्पर्श नहीं करता। तो एक स्पर्श गुण वाला द्रव्य जिसमें स्पर्श गुण ही नहीं है, ऐसे आत्मा का स्पर्श कैसे करेगा? तो अशरीरी भगवान आत्मा का स्वरूप बताने वाली ये गाथा है। इसलिए गुरुदेव कहते थे ये अशरीरी होने का शास्त्र है, शरीर है ही नहीं। गाथा पढ़ते हैं। तीसरी गाथा है, एयत निश्चय गदो समो सवथ सुंदरो लोए बंध कहा एयते तेन विसंवादिनी होदी। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सर्वत्र ही सुंदर है। इसलिए एकत्व में दूसरे के साथ बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है। ये गाथा इतनी गजब की गाथा है कि एक द्रव्य, ये द्रव्य की स्वतंत्रता बताती है, एक एक परमाणु की स्वतंत्रता, एक 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 परमाणु की स्वतंत्रता। आज जब मैं आपको सिद्ध भगवान का स्वरूप समझा रहा था कि एक में अनंत सिद्ध परमात्मा का वास होता है, और वो कागज किनका लिया था मैंने, वो बता समझाने के लिए, किनका का आपका कागज था। पेन किसकी थी? कोई थी ना उनकी पेन। और वो जो पेन उनकी है, पेन की जो साई है उसमें तो पूरी भरी हुई है साई, मगर वो साई के थोड़े से परमाणु अब संवेद शिखर से उनके घर पे जाने वाले हैं। तो वो पेन मेरे हाथ में आएगी, कागज पर लिखा जाएगा, वो कागज भी वहां पर उनके घर पे जाना है, साई भी उनके घर में जाना है, पेन उनके पास में ही रहना है। तो एक छोटे से परमाणु को भी अपने परिणमन के लिए कोई विकल्प नहीं करना पड़ता। जब परमाणु इतना स्वतंत्र है तो अंदर में ध्रुव का जोर इतना हो कि इस देह के परमाणु को मेरे विकल्प की जरूरत ही नहीं है। और ऐसी श्रद्धा के बिना विकल्प छूटता ही नहीं है। विकल्प निरर्थक हो गया ना, विकल्प काम में नहीं आता। विकल्प काम में नहीं आता ये स्वीकार करोगे तो छूट जाएगा। 2014 की साल से पहले आपके हाथ से 1000 रुपये की नोट छूटती थी, मगर 2014 में कैसे छूट गई? क्यों छूट गई? उसका कारण क्या? कि वो काम में नहीं आने वाली तो छूट जाती है। उससे कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है, कुछ भी मिलने वाला नहीं है बाजार में। वो अकार्यकारी हो गई तो छूटने में तकलीफ नहीं होती, गई अच्छा हुआ। वो विकल्प है, वो कुछ करने वाला नहीं है, ये देह तो अपने आप चलता है। ऐसी श्रद्धा हो तो विकल्प ऑटोमेटिक छूट जाता है। मगर विकल्प के बिना मेरी जिंदगी कैसे चलेगी?
क्योंकि विकल्प से कार्य होता है, ऐसी मान्यता की वजह से विकल्प छूटता ही नहीं है। यह गाथा निर्विकल्प होने के लिए उपयोगी गाथा है। इसमें जो दृष्टांत दिया है, उस दृष्टांत को ये देखो, एक व्यक्ति ने गिलास में से दूध पीने के बाद पानी मांगा। उस व्यक्ति को बिना धोए ही उसी गिलास में पानी दिया गया। वह पानी दूध वाला और गंदा दिखने लगा। यदि दो द्रव्य स्वतंत्र और भिन्न भिन्न रहे तो शुद्ध रहते हैं। यदि वे मिल जाए तो गंदे हो जाते हैं। यदि आत्मा किसी पर द्रव्य में मिल जाता तो अशुद्ध हो जाता, परंतु आत्मा किसी पर द्रव्य के साथ मिलता ही नहीं है, इसलिए वह अपने स्वभाव से शुद्ध ही रहता है। यह गाथा बताती है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मिलता ही नहीं है। ये सूत्र याद रखने से संक्षिप्त में तीसरे नंबर की गाथा में क्या बताया है कि अशुद्धता मिश्रण से उत्पन्न होती है और एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से मिश्रण होता नहीं है, इसलिए कोई द्रव्य अशुद्ध होता नहीं है। ये सिद्धांत। कहां गई आप सबकी नोटबुक और पेन? सब लेके बैठे हैं ना? आज माफ करता हूं, वो जो पुण्य बंधा था ना, वो उदय में आ रहा है। तात्कालिक कुछ कुछ पुण्य उदय में आता है, मगर ये सब है ना, आपको ऐसे पढ़ने में नहीं, कितनी भी झंझट करोगे ना, अंदर दिमाग को लगाओगे, समझ में नहीं आएगा। ये सार पूरा तीसरी गाथा का। अशुद्धता दो द्रव्य के मिश्रण से उत्पन्न होती है। एक हो तो शुद्धता है। अब जो गिलास दूध का दृष्टांत दिया ना, कि मैंने ही मांगा कि आप मुझे दूध दो, आपने गिलास में दूध दिया, और फिर मैंने कहा पानी दो, और आपने उसमें ही पानी दिया बिना धोए, तो मैंने कहा कि ये गंदा पानी क्यों दिया? अब वो पानी गंदा था, जो आपने गिलास में डाला वो पानी गंदा नहीं था, और वो दूध गंदा था जो मैंने पिया। दूध भी शुद्ध था, पानी भी शुद्ध था, मगर शुद्ध दूध शुद्ध पानी में मिले तो पानी भी अशुद्ध हो जाता है और दूध भी अशुद्ध हो जाता है। मिलावट वाला दूध बेचता है ये, देखो। तो दो शुद्ध, एक बाल ब्रह्मचारी लड़का है 25 साल का, एक बाल ब्रह्मचारी लड़की है 22 साल की, दोनों शुद्ध है। समाज उसको मस्तक झुकाता है, उसकी पूजा करता है कि अरे ये बाल ब्रह्मचारी है, ये कितने संयमी पुरुष है, ये त्यागी पुरुष है। ये दोनों शुद्ध है ना, मगर दोनों एक दूसरे से मिल जाए फिर कोई उसकी पूजा नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा। दोनों गंदे हो गए, दोनों का ब्रह्मचर्य भंग हुआ ना। तो मिश्रण में अशुद्धता है और न मिलने में शुद्धता है। इसलिए यदि आपको शुद्धात्मा को पाना है तो पराये की संगति छोड़नी ही होगी। ये बंध की कथा विसंवाद पैदा करने वाली है। ताड़ी बे हाथे पड़े कोलाहल थाय, एक हाथे न पड़े। इसलिए ये कहा कि अकेले रहने में ये प्रत्येक द्रव्य अकेला रहता है, एक दूसरे के साथ नहीं। अब देखो टीका में क्या कहा, वे सभी पदार्थ अपने अपने द्रव्य में अंतर्मग्न रहने वाले अपने अनंत धर्मों के चक्र को चुंबन करते हैं, स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते हैं। अत्यंत निकट एक क्षेत्रावगाह रूप से तिष्ठ रहे हैं, तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते हैं। पर रूप परिणमन न करने से उनकी अनंत व्यक्तिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टंकोत किरण की भांति सदा स्थित रहते हैं
और समस्त विरुद्ध कार्य व अविरुद्ध कार्य की हेतुता से विश्व को सदा टिकाए रखते हैं, विश्व का उपकार करते हैं। ये चुंबन का अर्थ जो है ना, लो चुंबक है। लो चुंबक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को जो खींचता है वो। ये जो सम्मेद शिखर जी का पहाड़ है, आपको कहा ना, इस पहाड़ पर ऐसा हो रहा था, आप सब लोग तो साथ में चढ़े नहीं, अलग अलग हो गए थे ना। साथ में कौन कौन था? कैसा लगा आपको साथ में रह करके? अपने अनुभवों को बताना, साथ में रहने का आनंद क्या है। प्रत्येक टॉक के रहस्य को जो हमने लिया है, सम्मेद शिखर के पहाड़ का आकार कहां से ऊपर गया, कौन सी अनादि भूतकाल की पर्याय, कौन सी भविष्य की पर्याय, कौन से आकार में वर्तमान की पर्याय, कौन से आकार में त्रिकाली ध्रुव, और यह अनादिकालीन, उसका रिकॉर्डिंग किया कि नहीं किया है ना? हाँ, तो वो सबको सुनाना। हाँ, मेरे पास में ही है। हाँ, मैं दूंगा, सुनाना आप। बहुत गजब का था। यहां सम्मेद शिखर पर कौन आए? तीर्थंकर भगवान आए ही नहीं थे। एक भी तीर्थंकर सम्मेद शिखर नहीं आए थे। ये राज बताया, ये बात झूठी है। कोई भी तीर्थंकर सम्मेद शिखर नहीं आए थे। सम्मेद शिखर जो आना हुआ ना, यहां पर मोक्ष जाने से पहले जो आना हुआ, तो विहायो गति नाम कर्म होता है। 93 प्रकार की प्रकृति होती है नाम कर्म की। विहायो गति नाम कर्म से विहार होता है भगवान का। वो जो भगवान का विहार होता है वो तो उदय का परिणाम है। तो कभी भगवान ने इस पहाड़ पर विहार किया था ऐसा नहीं, कभी उदय ने विहार किया था। मगर वो कहां थे? वो तो केवल ज्ञानी थे ना, केवल ज्ञानी थे ना, केवल ज्ञानी। तो हम जो पहाड़ की यात्रा कर रहे थे हमने नहीं की। जैसे उनका उदय था और वे यहां आए, ऐसे ही ये हमारा उदय है। हम तो आए ही नहीं है, हम तो केवल ज्ञानी है। बस ये सिद्धांत समझना था। ऐसी एक एक बात, इसके लिए तो साथ में यात्रा करनी थी। पीछे रह गए सो रह गए, कृपालु देव भी रह गए थे, इसलिए तो इतना परिभ्रमण हुआ महावीर भगवान के अंतेवासी शिष्य होकर के। और वो भाव जो ऊपर आ सकता था वो नीचे आ ही नहीं सकता, नीचे आ ही नहीं सकता। 12वें तीर्थंकर की टॉक, चौथे तीर्थंकर की टॉक पास पास में ही क्यों है? अहो अहो श्री सदगुरु, वो 12 4 124 की गाथा वहां पर पूरी समझाई। 12वें तीर्थंकर वासु पूज्य स्वामी। 112 नंबर की गाथा कौन सी है? वर्धमान समकीत थई टाळे मिथ्या भास, उदय थाय चारित्र नो वितराग पद वास। वो वास वासु पूज्य स्वामी। और वो 12वीं गाथा में, 112वीं गाथा में वो वास शब्द का उपयोग किया। तो पूरे पहाड़ के 24 के 24 तीर्थंकर भगवान के जो चरण पादुका है, वहां पर कैसे भेद ज्ञान करना है, सब रिकॉर्ड तो नहीं हुआ ना? हुआ, सब रिकॉर्ड हुआ ना। उसको रिकॉर्ड को सब इकट्ठा करके पूरा उसका वीडियो बना करके उसको भेजेंगे कि जो भी सम्मेद शिखर जी की यात्रा के लिए आएगा, ऐसे ही खाली ऊपर से चक्कर काट के ना आए, वो भेद ज्ञान करता हुआ वो उदय ज्ञान में झलकता है। और शिखर जी गया ही नहीं, थकान ही नहीं लगती। 3 बजे दोबारा यात्रा करने कल की तरह कौन तैयार है? तैयार है तो आप है ने, कल और भी ज्ञान दीपक जाने वाले, उनको कंपनी दो, ध्यान रखो उनका। इनको भेजना साथ में, जो बोला है ना, वचन दिया है तो निभाना पड़ेगा। मैंने भी वचन दिया था, कल पहुंचो एक बार।
मगर चल करके हो। हाँ, नहीं तो फिर बाद में बाहर निकल करके गाना गाए, डोली सजा के रखना। हाँ, डोली बोली कोई नहीं सजेगी, यहाँ तो पैदल चल के यात्रा करनी है। ये डोली वाले को देख करके यही याद आता था, डोली सजा के रखना। मुझे जाना ही है, सिद्धपुर जाना है, मुक्ति रूपी रमा को वरण करना है, ये डोली सजा के रखना। ये साथ का जो वाइब्रेशन है, पूरे जीवन भर मरते दम तक मैं आपको कहता हूं, आज का दिन हमारे जीवन के यादगार दिनों के पन्ने में ये लिखा गया। ऐसा भेद ज्ञान, ऐसी भूमि की स्पर्शना। कभी कभी है ना, ऐसा हो ना, वो डोली वाले को डबल पैसा दे दो, 4 गुना दे दो। ये एक बार मौका मिलता है कि बाद में तू ले डबल पैसा, मगर ये संगति मत छुड़ाना तू। सब उपाय है, मगर ये उपाय कल बताया होता तो अच्छा था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मगर वो जो आनंद था, चंद्र प्रभु भगवान की टॉक पर जाकर के राज सुना न, चंद्र प्रभु का राज। अष्टमी का चांद, आज चतुर्दशी का चांद है, आज रात्रि ध्यान प्रयोग भी करना है ना, एनडीपी भी रखना है, सुनेंगे ना सब। एनडीपी भी सुनना, प्रीमियर कर दूंगा यूट्यूब पर। पुराना सुन लेना, क्योंकि ध्यान का प्रयोग कभी पुराना होता ही नहीं है, समय सार पुराना होता है। शरीर शरीर का काम करता था, शरीर शरीर का काम करता था, सांसें सांसों का काम करते थे। और एक समय के लिए भी, एक समय के लिए हम तो कब के पहुंच जाते, मगर एक एक ज्ञान दीपक को, एक एक साधक को हमने किस तरह से वहां पर ऊपर गए। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, सब साथ में रहो, सब भेद ज्ञान करो। देखो नीचे देखो, जीवों की रक्षा का भाव भी आए, भेद ज्ञान का भाव आए, ये कदम आगे बढ़ते हैं, मगर ध्रुव सत्ता टिकी हुई है, उसमें भेद ज्ञान कैसे करना। चंद्र प्रभु भगवान की टॉक से पारसनाथ को देखना, तो चैतन्य चांद में अंतर में अनुभव ज्ञान का हो रहा है। और ये देह जो हाथ जोड़ रहा है पारसनाथ भगवान को, वह मंदिर के साथ में ही ये मंदिर वहां पर पड़ा है, जो पार्श्वनाथ भगवान की टॉक पर। ऐसा चंद्र प्रभु भगवान की टॉक पर अनुभव करना, वो जो अद्भुत, धन्य है वे जीव। मैं तो कहता हूं, हो सकता है ये मेरी अंतिम यात्रा हो, क्योंकि अब इतनी ताकत, बड़ी मुश्किल से शरीर कहाँ साथ देता है। ये इतनी, आपने भी खुद ने अनुभव किया ना, 30 किलोमीटर ऐसी यात्रा करना, मगर एक ही बल पर हो सकती है, ध्रुव के बल पर निराकुलता के साथ में हो सकती है। बस ये गति हो रही है, ये रुके हैं, ये विश्राम किया, कुछ भी जो हुआ, और ये तो भगवान, ये तीर्थ है। सुबह से लेकर 3 बजे 2 बजे के निकले हुए, रात को 8 बजे तक पानी तो पिया होगा ना, और वहां पर पेशाब नहीं जाते। ये तीर्थ है, तीर्थ में पेशाब नहीं जाते। अब आप विचार करो, 16-16 घंटे ऐसा ही रोक करके रखना, आप खुद, और फिर भी कुछ भी नहीं होता, और हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि पुद्गल पुद्गल को नहीं छूता तो पुद्गल चैतन्य को कैसे छुएगा। ऐसा में चैतन्य अनुभव कर, यही चैतन्य में, यही चैतन्य में। यहां से वापिस जाते समय ऐसा हो, पहले भाव आया पार्श्वनाथ भगवान की टॉक पर जाकर के, कि पार्श्वनाथ भगवान की टॉक पर जाकर के थोड़ा कोई डिब्बा लाया, थैली लाया, थोड़ी मिट्टी लेकर के जाओ। मगर फिर मैंने कहा, मिट्टी लेकर के नहीं जाना है, ये मिट्टी छोड़ करके जाना है इधर से। यात्रा तो ऐसी हो, वहां पर पूरा सेपरेशन ऐसा फील होता है। हजारों लोग चढ़ते हो, मगर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने जो ऐसा भेद ज्ञान की कला बताई है, कि चढ़ते समय, उतरते समय, गति के समय, स्थिति के समय ध्रुव का ही जोर हो,
बस मैं वहां पर कहीं हूं ही नहीं। आप सभी की तिर्यंच गति नरक गति अब कट गई। एक बार जो यहाँ यात्रा करता है वो तिर्यंच और नरक में नहीं जाता। और आपको तो गारंटी देता हूं, जिस भाव से भक्ति से ये संजोगी है, 14 गुणस्थान को पार करना ये सिद्ध क्षेत्र है। आज तारीख भी 14, तिथि भी 14। ये कोई इत्तेफाक नहीं है ये हमारा यहाँ आना, ये तो गुरु की कृपा है, क्योंकि आज वार भी गुरुवार है। इतना सारा ढेर सारा का हम चर्चा करते करते निकलते थे, आनंद में रहते थे, थकान लगती ही नहीं थी। आचार्य कुंद देव इस गाथा में स्व समय पर समय का जिसमें भेद ही नहीं होता, स्पर्शना एक द्रव्य की दूसरे द्रव्य से स्पर्शना ही नहीं होती, इसलिए प्रत्येक द्रव्य समय है। स्व समय और पर समय जैसा ऐसा भेद ही नहीं रहता है। तो दूसरी गाथा और तीसरी गाथा का अंतर समझ में आया? दूसरी गाथा में क्या कहा था, कौन बताएगा? क्या? हाँ, बोलो। એ તો પહેલી ગાથા પરમ દિવસે થઈ ગઈ। આપણે 3 વાત કરી હતી ને એમાં, કે કાલે કરી थी, कल की थी, परसों की थी? कल कल वो भेद बताएगा। 3 अर्थ होते हैं समय का, सम और अय। अगर वो जो गाथा में जो कहा है उसका अर्थ स्व समय और पर समय 2 प्रकार के समय होते हैं। और आज ये कहा कि समय के कोई भेद ही नहीं होते, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और एक दूसरे को बस छूता नहीं है, चुंबन करता नहीं है, स्पर्श करता नहीं है। अब ये सिद्धांत, द्रव्य में ऐसा स्वभाव है कि द्रव्य में 2 प्रकार के धर्म है, परस्पर विरोधी धर्म, जैसे नित्य और अनित्य, ये परस्पर विरोधी है। ध्रुव अध्रुव, ये परस्पर विरोधी है। शुद्ध अशुद्ध, ये परस्पर विरोधी है। ऐसे धर्म जो है उसमें एक धर्म ऐसा है जो 3, ये बात समझनी है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तो 3 है ना, मगर 3 का 2 हो जाएगा, क्योंकि एक समय में 2 पर्याय होती है, उत्पाद की और व्यय की। ये एक ही समय में होती हो, अलग अलग समय में नहीं। जिस समय उत्पाद हुआ उसी समय व्यय होता है, मगर अंतर क्या है? अंतर है कि उत्पाद किसी और का होता है और व्यय किसी और का होता है, उसी पर्याय का नहीं होता। जैसे गुड़ अभी मीठा है और फिर खट्टा हो गया, तो जिस समय खट्टे का उत्पाद हुआ उसी समय मिठास का व्यय हुआ, मगर उत्पाद हुआ है खट्टे का, व्यय हुआ है मीठे का। ये अलग अलग पर्याय है, खट्टी और मीठी अलग अलग पर्याय है, मगर उत्पाद व्यय एक साथ में होता है। सम्यक दर्शन जिस समय प्रकट होता है उसी समय मिथ्या दर्शन का नाश होता है। तो दोनों पर्याय अलग अलग है। अंधेरा गया और उजाला आया। ओहो, मगर गया वो पर्याय अंधेरे की है, आया वो पर्याय उजाले की है। तो उत्पाद और व्यय, ये दोनों में क्या है? उत्पाद और व्यय ये दोनों में क्या है? विरोध है, क्योंकि दोनों विरोध है ना, उत्पन्न होना और नष्ट होना। और द्रव्य क्या है? अकेला है ना, इसलिए उसे अविरोधी कहते हैं। ये सिद्धांत समझना, पूरा सार। उत्पाद व्यय विरोधी है और द्रव्य अविरोधी है। ये किसमें होता है? ये द्रव्य में।
उत्पाद व्यय द्रव्यम युक्तम सद सद्रव्य लक्षणम। ये द्रव्य में तीन बात होती है, उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद व्यय कैसा है? विरोधी है। और द्रव्य कैसा है? अविरोधी है। समझ में आया? उत्पाद व्यय कैसा है? विरोधी। और द्रव्य अविरोधी। तो विरोधी और अविरोधी, इनके बीच में भी तो विरोध हो गया ना। तो द्रव्य में विरोधी भी होता है और अविरोधी भी होता है। ऐसा विरोधी एक दूसरे से, फिर भी द्रव्य टिक कर के रहता है, कोई वाद विवाद नहीं करता। ऐसा यह द्रव्य का स्वरूप है। ये कोई बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझने वाला ये भाव को समझेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? किसकी समझ में आया? बोलो। वे हुआ ध्रुव के हिसाब से अविरोधी है। मगर फिर लास्ट में उत्पाद व्यय विरोधी, द्रव्य अविरोधी। ऐसा विरोधीपना भी है और अविरोधीपना भी है। ऐसा विरोधीपना, लास्ट बात वहां आनी चाहिए, विरोधीपना भी है, अविरोधीपना भी है। ऐसा विरोधीपना वस्तु में, द्रव्य में होता है, फिर भी कोई वाद विवाद नहीं होता, क्योंकि अपने में तो अभेद है और पर से न्यारी है। इसमें यह बताया, अपने धर्मों का तो चुंबन करता है द्रव्य, अपने अनंत धर्मों का चुंबन करता है, मगर पराये द्रव्य में वो चुंबन करने नहीं जाता, छूता नहीं है। अपन अपने घर के मालिक है ना, मगर पराये घर के मालिक नहीं है, अपने घर के मालिक है। और इतने स्वतंत्रता से रहते। दूसरा यदि आया, बस विवाद चालू हुआ। दूसरा आया, वहां पर विवाद होगा, विसंवाद होगा। अपन कमरे में बैठे, आराम से पैर फैला कर बैठे, मगर कोई दूसरा आएगा तो तुरंत ऐसा। ये सब झंझट दूसरा है ना, तब है। अकेले हो तो कोई तकलीफ नहीं है। और मुनिराज ने तो अपने को अकेला मान ही लिया और अनुभव कर लिया, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं है कि उनको नग्न कोई देखेगा तो क्या होगा, क्योंकि वो दूसरे को तो देखते ही नहीं है। ऐसा ध्रुव का जोर आता है, वापिस जाना है कि इधर ही रहना है। ऊपर गए तो ऐसा लगा नहीं, नीचे उतरना ही नहीं है, इतना चढ़ चुके। कोई झंझट नहीं, कैसा उत्कृष्ट में उत्कृष्ट। ओहो, कोई शेयर बाजार नहीं, कोई हीरा बाजार नहीं, कोई घर का झगड़ा नहीं, कुछ खाना बनाना नहीं, कोई घर की सफाई करना नहीं, कोई गहना नहीं, कपड़े नहीं, कुछ नहीं। और वहां पर यदि आपको 3 टाइम की रोटी यदि मिल जाए, तो वहां ऊपर रहने को कौन तैयार है? तैयार है? पहुंचा दे कल से। अभी भावना भाई ने कभी होगी। फील हुआ है, ऐसा लिटरली फील हुआ है आज। आज का दिन तो धन्य 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 हो गया भगवान। आज होली मनानी है अभी यहाँ पर। होली खेले मुनिराज शिखर वन में, मधुवन में। ये मधुवन में होली मनाई जाएगी। ये मधुवन है। यहाँ पर होली नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? और होली का मतलब, ओहो, पिचकारी में रंग भर के जैसे डालते हैं ना, ऐसे पर्याय की पिचकारी द्रव्य के ऊपर छोड़ना, ये होली खेली गई है। ओहो, देखो, ये पर द्रव्य के साथ में, पराये के साथ में जो मिलने की कथा है, वो विसंवाद पैदा करने वाली है। मुनिराज जब आहार के लिए निकलते हैं,
तो एक बार मुनि को अपने आचार्य से मिलना होता है और जो जो भी हुआ हो आहार के दौरान वो वहां बताना होता है क्या हुआ था। और वो जो टाइम होता है 24 घंटे में एक बार का, वो वही टाइम होता है जिस समय आहार लेकर के वापिस लौटे। समझ में आ रहा है? वो उसका कारण ये है क्योंकि वहां बताएंगे इनसे मिला, ये हुआ वो हुआ। तो जो भी अपराध हुआ होगा वहां पर गए गृहस्थ के पास में, तो उसका फिर प्रायश्चित लेना पड़ेगा। मगर वो तभी क्यों? क्योंकि पराई की संगति में गए तो गड़बड़ वहीं पर ही हो सकती है, बाकी के टाइम पे नहीं होती। 24 घंटे रहे वहां कोई प्रायश्चित नहीं, मगर जैसे आहार लेकर के वापिस लौटेंगे तब प्रायश्चित करना पड़ता है। इसलिए ये कहते हैं पराई की संगति में गए। किसी से कुछ बोलना ही नहीं। कितना धर्म कठिन बना दिया, ऐसा लगता नहीं? शरीर हमारा पंचम काल का और तीर्थ चौथे काल का, हालत क्या होगी? वो तो उनकी हाइट इतनी थी कि एक कदम आगे बढ़े कि पूरा चढ़ जाए, और हम इस काल के ठिंगने, उनकी तुलना में तो ठिंगना ही हुआ ना। और ये यात्रा ये कहां तक उचित है? ये उचित है, बिल्कुल उचित है। धर्म इतना कठिन क्यों बना दिया है? मुनिराज तो जो ध्यान करने बैठते थे ना, वो एकांत का इसके लिए महत्व है। वो अकेले में बैठते थे। आपने देखा वो इतनी छोटी सी वहां पर टोक है कि मुनिराज भी ध्यान करने बैठते तो ऐसी जगह बैठते थे जहां एक ही व्यक्ति बैठ सके, दूसरा भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि थोड़ी भी यदि बड़ी शिला होती तो पास में कोई आकर के बैठता, और कोई आकर के बैठता और पूछता क्या कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो। वो झंझट नहीं चालू होती, इसलिए ऐसी ही शिला को वो चुनते कि जहां कोई दूसरा न बैठ सके। और वास्तव में तो मुनिराजों ने ऐसी ही शिला को चुना है, और उसी का नाम तो चैतन्य है कि जहां दूसरे का वास ही नहीं हो सकता। अकेले में बैठ करके ध्यान करते थे। धर्म इतना कठिन क्यों बना दिया? धर्म कठिन नहीं, वो गृहस्थ की संगति में रहेंगे तो राग द्वेष विकल्प होंगे, जानवर की संगति में नहीं होंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा विवाद जो होता है वो बोल करके होता है, और पशुओं के साथ में बोलने का व्यवहार नहीं होता। आप खुद देखना, जिनके साथ में आपका विवाद हुआ होगा, कुछ भी हुआ, शुरुआत बोलने से हुई होगी। नहीं बोले तो गड़बड़ नहीं होती। इसलिए थिंक बिफोर यू स्पीक, देन डोंट स्पीक। थिंक बिफोर यू स्पीक, देन डोंट स्पीक। बोलने से पहले सोचो और फिर बोलो ही मत। ये सारे झंझट, इसलिए ये तीसरी गाथा में, ओ हो, एकत्व निश्चय को जो, एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है वह लोक में सर्वत्र सुंदर है।
आज इंटरनेट का प्रॉब्लम है। ठीक है। जिन जिन की भवितव्यता होनहार, क्या करें? वो भाग्य तो चाहिए ना सुनने के लिए। सुनने के लिए भाग्य चाहिए। वह भाग्य आ गया फिर से। एकत्व निश्चय को प्राप्त जो समय है, वह लोक में सर्वत्र ही सुंदर है। इसलिए एकत्व में, ये एकत्व लिखा है, एक नहीं लिखा, एकत्व। अपने द्रव्य में, गुण में और पर्याय में अभेदता बताना चाहते हैं। ये आचार्य कुन कुन देव कहते हैं पर्याय जो है वो पर्याय का करता हुआ द्रव्य है। यदि ये स्वीकार नहीं करोगे तो परद्रव्य फिर उसका कर्ता बन जाएगा। इसलिए पर्याय से पार, पर्याय से पार, पर्याय से पार ऐसा मत करना। आज वो फुल फॉर्म में है। बहुत थकान लगी हो ना, सीधा जाकर आराम से सो जाना। उसमें जिनवाणी माँ का बहुत अनादर होता है प्रवचन में सोने से। नींद आती है, आराम से सो जाओ, कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा। मगर प्रवचन में यदि नींद आ जाए, क्योंकि उस समय यदि आपने कुछ दूसरा सुन लिया ना, तो संस्कार में, धारणा में चला जाएगा, और धारणा में चला जाएगा तो वो भव भव तक परेशान करेगा। मन नहीं है, इसलिए तो कहते विशुद्धि हो, जागृति हो, तब जाकर के तो देशना मिलती है। पूरी तरह से प्रमादी हो तो वो देशना सुनने जा ही नहीं सकता, क्योंकि जहां वो देशना उसके लिए दूध है, वो जहर बन जाएगा, अमृत जहर बन जाएगा। उसको पिलाया था दूध, मगर वो खुद इतने प्रमाद में पड़ा हुआ है। थोड़े जागो, पुरुषार्थ करो। आज ऐसे ही तो कहा ना, बस इनको यही कहता, आ गया देखो, अभी तलेटी आ गई, आ गई। वो कब कहा था मालूम है? पार्श्वनाथ भगवान की टोक से अभी उतरे ही थे, थोड़ा नीचे पहुंचे थे, ये तलेटी सामने देखो। ऐसा करते करते हौसला बुलंद किया ना, ऐसे ही सम्यक दर्शन होता है। जो अंदर से बल आता है कि तुझे सम्यक दर्शन होगा, होगा, तो ऐसा बल आता है। ये अंदर का जोर है और कुछ भी नहीं है। आप खाली एक थैली यदि गेहूं की उठानी हो तो हालत कैसी होती है? आपके हस्बैंड भी नहीं उठा पाएंगे, पुरुष तो है ना वो, चलो आपकी बात छोड़ दो, मगर वो मजदूर जोर लगा के हैसा सीधा ही उठा लेता है। वो अंदर से एक बल आता है, वो ताकत आ जाती है। और वो अकेले में, अकेले कोई जा सकता है ऐसे? वही सो जाएगा बीच में। तो सत्संग हमेशा समूह में करना, सत्संग समूह में करना, और ध्यान एकांत में करना। क्योंकि सत्संग अकेले में करने गए तो विकल्प चित्त कहां भागेगा, सो गए पता ही नहीं चलेगा। और ध्यान यदि भीड़ में करने गए कि चलो नाक की डंडी को देखो, तो भी गड़बड़ हो जाएगी। प्रत्येक द्रव्य अपने गुण पर्यायों से तो अभेद है, और पर द्रव्य से और उनके गुण पर्यायों से भेद रूप है, उसे छूता भी नहीं है। तो आत्मा को सम्यक दर्शन हुआ,
तो कौन बना उसका कर्ता? कि मैं, मेरे पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं? मेरे पुरुषार्थ से सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है, तो फिर कोई पराया उसे भोगेगा उसका आनंद? तो मेरे पुरुषार्थ से ही हुआ तो आनंद में ही भोगूंगा ना, दूसरा क्यों भोगेगा? तो द्रव्य अपनी पर्याय का करता है और अपनी पर्याय का भोगता भी है, पराये का करता और भोगता नहीं है। ये बात समय सार बताएगा, आगे आएगा पूरा अधिकार, कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। प्रत्येक पदार्थ अपने में ही शोभा पाता है, अपने में शोभा पाता है, क्योंकि पर में जाना हो तो पूछना पड़ता है। आप किसी के घर में जाते हैं तो पूछना पड़ेगा ना, कितने बजे आऊं, कितने बजे आपको जमेगा? और अपनी पत्नी को पूछोगे तो कैसा लगेगा, मैं आज घर पे कितने बजे आऊं? लगेगा वो मालकिन बन गई है, आप नौकर हो, क्या बात कर रहे हो? कोई तीसरा सुनेगा तो ऐसा ही लगेगा कि अपने घर में कभी भी जा सकते हो ना। इसलिए तो अपना घर माने, समझ गए ना, अपने घर में कभी भी जा सकते हैं, पूछना नहीं पड़ता है किसी को। पराये में पूछना पड़ता है, क्योंकि द्रव्य अपनी पर्यायों का करता है। मैं जानता हूं आज आप सभी बहुत ही गहराई से थक गए हैं, बोटला बोटला चढ़ी गया है, गुजराती वाले के समझ में आ जाएगा। शरीर में कहाँ दर्द नहीं होता? कमर में होता है, पैर में होता है, घुटन में होता है, कहाँ कहाँ दर्द नहीं होता? सब जगह हो रहा है। मगर आज रात को बस यही भेद ज्ञान करना कि जैसे जैसे अग्नि दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, ये यात्रा का सार है। जैसे अग्नि दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, मगर दर्पण जला नहीं और अनुभूति दर्पण की हुई, तो कितना भी दर्द होता है वो दर्द ज्ञान में झलक तो रहा है, मैं मना कहाँ कर रहा हूं। मगर मेरा जो स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव, उसमें स्पर्शना तो ज्ञान की ही हो रही है और वो दर्द की स्पर्शना ही नहीं होती। एक यही उपाय है, तात्कालिक सॉल्यूशन यही है, किसी भी बीमारी का, दर्द का, ये सभी दर्दों की ये दवाई है। और तुरंत उसमें ही स्पर्शना स्पर्शना स्पर्शना, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है। तो दर्द को सहन भी नहीं करते और दर्द को जानते भी नहीं। कितनी गजब की बात है, कितनी गजब की बात है। वो दर्पण अग्नि को सहन नहीं करता है, भगवान, वो दर्पण अग्नि को सहन नहीं करता है, दर्पण अग्नि को सहन नहीं करता है और दर्पण अग्नि को जानने भी नहीं चाहता है। रुक, अभी मैं तुझे मेरे में प्रतिबिंबित कर देता हूं, वहां रहना, मैं प्रतिबिंबित। दर्पण अग्नि का कर्ता भी नहीं होने जाता और दर्पण अग्नि को अपने में प्रतिबिंबित कराने भी नहीं गया। ओ हो ओ हो। सरोवर में जो पानी है, वह पानी चतुर्दशी का चांद बनाने नहीं गया और चतुर्दशी का चांद जो प्रतिबिंबित होता है वो प्रतिबिंबित करने भी नहीं गया, वो सहज प्रतिबिंबित हुआ और पानी पानी रहा, वो सत्ता। ऐसे ही कितना भी दर्द हो, ज्ञान में प्रतिबिंबित भी हो, मगर ज्ञान उसे प्रतिबिंबित करने नहीं गया है। ज्ञान तो ज्ञान सत्ता स्वरूप है, यही मैं हूं। इस जागृति से ये मिट्टी इधर छूट जाए तो हमारी यात्रा सफल हो गई। बस आज ये यात्रा ऐसी सफल हो गई, फिर से तुम्हारी समझ में अभी कहाँ आएगा। थके 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 आज आप, मैं 5 घंटे बोला हूं पूरा ऊपर, 5 घंटे। अभी ये बोलना, बोलने में एनर्जी कितनी जाती है, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि दोबारा फिर सत्संग करना है और सत्संग करना है।
वो ध्रुव का जो दर्द लगता ही नहीं है, दर्द होता ही नहीं है। दर्द नहीं होता माने देह में नहीं होता, ऐसा नहीं, देह में तो होता है, पैर हिलता ही नहीं है। रास्ते में 10 बार 15 बार बैठ जाना पड़ा, पैर फैला करके बैठना पड़ा, मगर वो दर्द ही नहीं होता, वो ज्ञान ही अनुभव में आता है। दर्द को प्रतिबिंबित करने नहीं जाता। आमंत्रण नहीं दिया उस पानी ने चांद को, आओ ने मैं यहां हूं, कोई आमंत्रण नहीं दिया, और झलक भी गया फिर भी पानी रहा ने, वो चांद नहीं बना ना। बस वो सत्ता, उस सत्ता का ये स्वरूप है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में शोभा देता है, पराये में शोभा नहीं देता। आज आपके सभी के कार्यक्रम में थोड़ा बहुत जो ऑनलाइन सुन रहे तकलीफ हुई होगी, मगर आपको बताया था यहाँ पर ऐतिहासिक दिन आज हो गया, और आप सभी को हमने याद किया था, सभी ज्ञान दीपकों को याद किया था। 13/7 कर करके सभी को याद किया था कि नहीं, 13/7 में 7:42 भी आता, सभी को याद किया था। आपकी ओर से परमात्मा को प्रणाम किया है, वंदना की है। आपके भाव इस समेत शिखर जी की शाश्वत तीर्थ की भूमि से हमने आप सभी परमात्माओं के लिए मंगल भावना पाई है। अभी कल के सत्संग का जो समय होगा वो अभी आपको कल सुबह बताएंगे। कितने बजे नींद खुलती है उसके हिसाब से कल सुबह का टाइम नक्की करेंगे। तो एक तो दिन थोड़ा इधर उधर एडजस्ट कर लेना, बाद में फिर अपना रेगुलर फिक्स टाइम कर देंगे, तो आपको भी अपना टाइम टेबल बनाने में अनुकूलता रहेगी। बस आप सब ने इतना एडजस्टमेंट किया, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत आभार भगवान। और आप सभी का भी इतने थके होने पर भी आप यहाँ बैठ करके इतना सुना। अब सब आराम से विश्राम कीजिए और दर्द को सहन मत करना। सत्ता ज्ञान की है जो जो सहन करने भी नहीं जाती और प्रतिबिंबित कराने भी नहीं जाती, सिर्फ है, ये ध्रुव सत्ता ही मैं हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण